एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का स्वागत है। सीक्वेंस एंड सीरीज के इस लेक्चर नंबर 1 में बेसिकली ये लेक्चर हम सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड वर्कआउट करने वाले हैं, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज का रिलेशन एक दूसरे के साथ होता है। तो हम थोड़े से यहाँ पे सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सीरीज पे कंटिन्यू वर्क करेंगे। और जब मैं सीक्वेंस के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो उसमें सारे डिटेल्स में सीक्वेंस के कितने टाइप के डेफिनेशन है, क्या क्या है, सबकी बात वहाँ पर हम करने वाले हैं। तो बट अभी हम सिर्फ इस सीरीज की बात करने वाले हैं, उसके कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सभी पे बात करेंगे। तो आपसे अंदर रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस होता है। तो आइए थोड़ा सीक्वेंस की डेफिनेशन को हम पढ़ लें। सीक्वेंस एक्चुअल में हमारा होता क्या है? करें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अरेंज इन द डेफिनाइट ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन रूल। किसी नियम या किसी रूल्स के थ्रू नंबरों का अरेंजमेंट कर दिया जाए तो वो सीक्वेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, कैसे लिखते हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू बहुत सारे नंबर्स 2n। ठीक है, n बिलोंग्स टू n। क्या है ये? सम संख्याओं का समूह, किसी एक नंबर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, रूल्स के थ्रू है। 2, 4, 6, 2, 2 का गैप है, तो ये सम ऑफ इवन नंबर। इसी तरह बहुत सारे नंबर्स को हम अगर लिख लें तो ये हमारा बन जाता है क्या? सीक्वेंस आपका। ठीक है, अब एनी सेट ऑफ नंबर्स a1, a2, an ये एलिमेंट है, उस सीक्वेंस के एलिमेंट है, सच दैट टू ईच पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू एंड देयर करस्पॉन्ड इन नंबर इज an इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय दिस। इस फॉर्मेट में इसको डिनोट करते हैं। तो सिंपली जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अगर कुछ लिखना चाहें 1/n, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको ओपन 1, 1/2, 1/3 अप टू बहुत सारे टर्म्स 1/n और भी टर्म्स हमें इंक्लूडेड मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, an इज इक्वल टू और भी हो सकता है आपका 2। ठीक है, अब इसके बाद 4। ठीक है, 6, 8 अप टू बहुत सारे टर्म्स। तो इस तरह से सीक्वेंस के बारे में हम और बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हैं। एटीसी बहुत सारे एक सर्टेन रूल्स के थ्रू जुड़ा होना ये कहता है, एक सर्टेन रूल के थ्रू होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, ये सर्टेन रूल्स के थ्रू अगर ये जुड़ा हुआ है तो सीक्वेंस कहलाता है। नंबरों का समूह किसी एक ऑर्डर के थ्रू जुड़ा होना चाहिए। तो ये एक हमारा वर्कआउट यहाँ पर रहेगा। अब आते हैं हम थोड़ा सीरीज, जो हमें मेन हमारा जो फोकस है, हमें सीरीज के बारे में चर्चा करनी है कि एक्चुअल में हमारा सीरीज क्या होगा और सीरीज से रिलेटेड जो वर्क होंगे उसको करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो सीरीज है उसके बारे में। तो हमें इंट्रोडक्शन यहाँ पे करना है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज कह सकते हो आप। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज। ठीक, बहुत ही बेसिक सा इसका डेफिनेशन है। ए सीरीज इज द सम ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वर्क। ए सीरीज इज सम, ठीक है, ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक, कह रहा है कि यह सीरीज क्या होता है, जो सीक्वेंस हम लिखते हैं उसी का सम, तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है सिंपली। तो मान लीजिए अगर हम कह दें कि लेट, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए आप, a1, a2 अप टू an। ठीक है, बी ए सीक्वेंस। ठीक है, बी ए गिवन सीक्वेंस कर सकते हैं आप, गिवन सीक्वेंस। देन द एक्सप्रेशन a1 प्लस a2 a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an प्लस अप टू इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड द सीरीज, called the series associated with the given sequence, with the given sequence। ठीक, विद द गिवन सीक्वेंस। तो ये हमारा वर्कआउट में आ गया। जैसे अब हम कोई एग्जांपल ले लें, सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए हमारा सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हमारा जैसे हमने ले लिया कि 1, 3, 5, 7 अप टू समथिंग। ठीक है, तो सीरीज क्या हो जाएगा आपका, इसको सिर्फ ऐसे लिख दें 1 प्लस 3, 5, 7 प्लस पॉजिटिव टर्म्स, तो प्लस के साथ लिख लिया तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सीरीज में कन्वर्ट हो गया। बस और कुछ नहीं करना आपको। इसी तरह और भी ले सकते हैं आप। सो इट इज डिनोटेड बाय, अब इट इज डिनोटेड बाय या डिफाइंड एज। ठीक है, बहुत सारा वर्कआउट होगा यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an और समेशन ऑफ an। ठीक, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an, a1, a1, a2 एंड सो ऑन है, अगर यही सीरीज जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे
सीरीज हमारी इस तरह से हो, ठीक है, यदि जो सीरीज है, सीरीज हो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, ठीक है, सो इज डिफाइंड एज, ठीक है, किससे डिफाइन हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ un और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un और प्लस ये डॉट, मतलब अगर u1 u2 u3 एंड un बी द सीक्वेंस हो, तो जो एक्सप्रेशन हमारा ये होगा इस तरह से फॉर्मेट में बदलेगा। अब कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। पहला, यदि जब नंबर ऑफ टर्म्स की क्या हो, लिमिटेशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज लिमिटेड, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज, ठीक है, इज लिमिटेड, इज लिमिटेड, ठीक है, इज लिमिटेड, द सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट, सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट, ठीक है। दूसरा, अब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज लिमिटेड हो गया, अब दूसरा होगा द नंबर ऑफ सीरीज इज अनलिमिटेड, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज इज अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट ही ना हो, तो उस केसेस में हम इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे, ठीक है। तो अनलिमिटेड है, द सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, देन द सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज हमारी यहाँ से हो जाएगी, इस तरह से हम इसको वर्कआउट में ले सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, जैसे कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं हम, यहाँ पर un इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर डिफाइन है समीशन un, तो ये मान लीजिए 1 3 5, ठीक है, अप टू 3n, सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n-1, ठीक। और कोई भी एक लिमिट हो जाएगी, जिससे बाउंड्री कंडीशंस हो जाएगी, n की वैल्यू हम कुछ डिफाइन कर दें, मान लीजिए n इज इक्वल टू 20 कर दिया, ठीक, ये तरह से सीरीज हो जाएगी आपकी। एक लिमिट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट हो जाएगा, तब जा करके हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो है फाइनाइट सीरीज हो जाएगी, फाइनाइट सीरीज कह सकते हैं। वहीं अगर इनफाइनाइट हो जाए, जैसे समेशन un इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि समेशन इज 2 पावर ऑफ n, 2 पावर n ले लीजिए, तो अब देखिए, और n बिलोंग्स टू कह देते हैं हम कैपिटल N, तो अब क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है, बाउंडेड नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, कैटेगरी जो भी डिफाइन हो, कहने का सिंपल है कि टर्म की अगर लिमिटेशन क्लियर है, तो वहाँ पे फाइनाइट हो जाएगा, लिमिट है, और उसके बाद दूसरा हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीरीज को डिफाइन कर पाएंगे। अब मस्ट इंपॉर्टेंट होता है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ऑक्सिलेटरी, ये तीन चीज़ें हमें अब इस टॉपिक में कन्वर्जेंट देखना है कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सिलेटरी सीरीज हमारी क्या क्या होती है, ठीक है। तीन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, किस पर, देखिए, कन्वर्जन, ठीक, दूसरा डाइवर्जन, ठीक, और एंड तीसरा हमारा है ऑक्सिलेटरी, ठीक है। ऑक्सिलेटरी सीरीज, अब इसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है, ध्यान रखिए। तो अब हम मान लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे, लेट समेशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un अप टू समथिंग, ठीक, ये दिया हुआ है, बी ए सीरीज हमारे पास दी हुई है, बी ए इनफाइनाइट सीरीज, ठीक, लेट Sn be a sum of the given series। Sn क्या है हमारे पास, सम है n टर्म्स का, देख सकते हैं, मान लीजिए Sn इज इक्वल टू, यहाँ से हम मान लेते हैं u1 प्लस u2 u3 प्लस अप टू un,
ध्यान रखिएगा एन एस एन के बारे में हमेशा ये ध्यान रखना है कि एस एन एक्चुअल में है क्या। अगर एस एन के बारे में आप समझ जाएंगे तभी होगा। ये कह रहा है सम है, ये ध्यान रखिएगा क्या होगा, जो भी सीरीज दिया हुआ है उसके सम की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, एस एन क्या डिपेंड करता है, सम को, किसका, सम ऑफ द सीरीज, जो भी हम यहाँ से सीरीज लेंगे उन सभी टर्म्स का सीरीज। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि यह सीरीज हो, एस एन जो है सम है, तो पहला जो पॉइंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन की कंडीशंस क्या होगी, लिमिट, ठीक, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एस एन इज इक्वल टू, अब क्या होगा, एस एन क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट, फाइनाइट मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई वैल्यू पर्टिकुलर एल मिलेगी, तो इस केसेस में ये क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात। ये क्या होना चाहिए, अगर हम सम निकालें और वह फाइनाइट मिल जाए तो हम उसको कहेंगे कि वह कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा, डाइवर्जेंट, ठीक। अब डाइवर्जेंट के केसेस में फिर से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, अब हमें अगर हम इस पे लिमिट को लगाते हैं और हमें एक ऐसा मिल जाता है इनफाइनाइट मिल जाता है, तो इस केसेस में ये क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑक्सिलेटरी, ओ एस सी आई एल ए टी ओ, ऑक्सिलेटरी। अब इसमें क्या होगा, डज नॉट टेंड टू यूनिक लिमिट। ठीक है, यूनिक लिमिट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब इफ, अब इसकी बात थोड़ा सा कर लें कि इफ जो एस एन है, ठीक है, एस एन डज नॉट टेंड्स टू, ध्यान रखिएगा, डज नॉट टेंड्स टू ए यूनिक लिमिट, पहला काम, यूनिक लिमिट ना हो। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन दोनों में से कोई ना हो। ठीक है, इनफाइनाइट, द सीरीज इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी। ठीक है, द सीरीज un is called ऑक्सिलेटरी। ठीक है, ऑक्सिलेटरी हो जाएगा। कैसे होगा इसको समझिए, मतलब हम मान लीजिए कि समेशन यू एन इज इक्वल टू, हम अगर इस तरह से ले लें, समेशन माइनस वन रेस टू एन, तो अब क्या मिलेगा ये देख लीजिए, आपका एक सीक्वेंसेस जो ऑक्सिलेटरी का बन जाएगा, दो ही बनेंगे, माइनस वन एंड वन, मतलब एक से ज़्यादा लिमिट यहाँ पर मिल जाएगी। जब एन की वैल्यू अगर बहुत सारी चीज़ें हों तो यहाँ पे हमें ये क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारा है, इसके बारे में हमें वर्कआउट है, तो ये ऑक्सिलेटरी सीरीज की बातें होंगी। बट यहाँ पे बात करनी है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया हमने सीरीज का कि एग्जामिन करना है, एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन जो है, एग्जामिन द सीरीज, सीरीज क्या हो गई, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन। ठीक है, ये हमने एक सीरीज ले लिया अप टू समथिंग। अब हमें एग्जामिन करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, हमें फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू हमारा क्या है, यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू यू एन, मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन, और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, दैट इज एस एन, सम ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अब हम इसमें देखेंगे लिमिट n tending to infinity Sn is equal to limit n tending to infinity n into n plus 1 by 2, apply the limit we get the infinite। तो ये इनफाइनाइट मिल गया। तो इनफाइनाइट के लिए हमने अभी रूल्स उस पर देखा था कि अगर इनफाइनाइट है तो हम रूल्स में क्या कहेंगे, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए हमने अभी बात की कि अगर इनफाइनाइट मिलता है तो सीरीज हमारा कैसा मिलेगा, डाइवर्जेंट मिलेगा। तो बस ये कंडीशंस हमारे यहाँ पे की मिल गई, डाइवर्जेंट। लेकिन ये तभी ट्रू है जब हम इसके सम की बात करेंगे। तो ये हमारा जो सीरीज मिला ये कैसा होगा आपका, डाइवर्जेंट। ठीक, ये हमारा डाइवर्जेंट हो गया। तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस लेकर के इनको चेक कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा हो सकता है। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, मान लीजिए हम, ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्वेश्चंस है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिया, वन प्लस
1/2 प्लस 1/4 1/8, ठीक, अप टू इनफाइनाइट। बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हमने ले लिए यहाँ पे। तो अब सीरीज इन जीपी, ठीक है, ये क्या है आपका सीरीज जो है इन जीपी है। तो Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/8 अप टू इनफाइनाइट है। तो अब ये जीपी में है, इन जीपी। तो अब ये जो सम होता है जीपी का क्या होता है, ए अपॉन, ठीक, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हमारा होता है इसका। तो ए इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, 1 माइनस 1/2, तो मिला करके आ गया 2, ठीक है। और ये हमारा 2 आ गया Sn। लेकिन अब जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, तो अब देख लीजिए अगर n Sn है तो ये 2 मिलेगा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट है। क्या वैल्यू होगी, फाइनाइट, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ये हमें फाइंड आउट हो रही है। जब फाइनाइट मिलेगा तो कंडीशंस कहता है कि कन्वर्जेंट। सीरीज कैसे हो जाएगी आपकी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम डिफाइन करके देख सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है। तो जब ऐसी कंडीशंस मिलेगी तो हम इनको चेकआउट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए और कुछ चीज़ों पे आते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको रियलाइज करके हम देखने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि सारा वर्कआउट जो होता है इसके सम पे ही डिपेंड करता है। तो सम तक हमें पता हो तो हम आगे कर पाएंगे। अब प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज की थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। तो पहली प्रॉपर्टीज की ये होती है कि अगर हम इसमें कुछ जो नेचर, द नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट चेंज। अब इस प्रोडक्ट सीरीज में कह रहा है कि द नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज मतलब बदलता नहीं है। कैसे, इफ यदि मल्टीप्लाइंग बाई ऑल टर्म्स बाई कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय ऑल, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स ना, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ ऑल टर्म बाय ए कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट से यदि हम उसमें गुणा कर दें तो उसमें कोई सीरीज में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। एडिशन और डिलीटिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा बी मतलब बाय, ठीक है, एडिशन और डिलीटिंग, ठीक है, डिलीटिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक। तो मतलब अगर सीरीज में हम कोई भी दो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, और सॉरी इनफाइनाइट सीरीज है, तो उसमें अगर हम कुछ टर्म्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर उसमें से कुछ टर्म्स को हटा दें, बढ़ा दें, घटा दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आने वाली सीरीज पर। तो एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है एक एक करके क्वेश्चन को समझना, और कुछ नहीं। तो इसी तरह और भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे, और आगे भी देखेंगे कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको कि यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये आप समझिएगा कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अभी जो अभी हमने रूल्स लिखे हैं वो सिर्फ किसके लिए है, Sn के लिए है। Sn क्या है, सम ऑफ सीरीज है, सम ऑफ सीरीज। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, Sn जो है आपका सम ऑफ सीरीज है। और लिमिट को अप्लाई करने पर यदि वो फाइनाइट मिलता है तो हम कहेंगे कि वह कन्वर्जेंट है, और यदि इनफाइनाइट मिलता है तो उसको हम कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है। और दोनों नहीं मिलता है तो उस केसेस में हम उसको कहते हैं ऑक्सीलेटरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा क्वेश्चंस को देखने का, समझने का नज़रिया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट है। तो इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लूँ आपको, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ कि सिंपल सा एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, मान लीजिए हियर -1 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो un इज इक्वल टू क्या है, -1 n - 1 है।
अब अगर हम इसको ओपन करें, देखिए un है और नंबर ऑफ टर्म्स की जो बात करेंगे, ठीक है, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, सम ऑफ द सीरीज की बात यदि होगी, नंबर ऑफ टर्म्स की बात होगी, तो एक एक करके हम सारे टर्म्स को निकालने की कोशिश करेंगे, समझिए आप। S1 कितना हो जाएगा हमारा, जो फर्स्ट टर्म होगा S1, ठीक है। un, अब Sn है पहले क्या, ये समझो आप, Sn हमारा क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un। जैसे अब S1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 के पावर जो है, -1 के पावर, -1 के पावर 1 -1 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक। S2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे 2 -1 तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक। इसी तरह S3 की बात करेंगे हम, S3, तो S3 क्या मिलेगा, देखिए S3 जो हमारा होगा u1 प्लस u2 प्लस u3, तो u1 1 है, u2 0 है, u3 यहाँ से मिल जाएगा प्लस। अब देखिए u1 1, सॉरी u1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू u2, तो 2 -1 हो जाएगी, -1 प्लस 1, सो क्या हो गया 1, ठीक है। तो मतलब ये हमें जो रिपीटिशन मिल रहा है कि जो Sn की बात अगर हम कर रहे हैं, सीक्वेंस Sn की बात करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 0 1 0 1 अप टू इस तरह से मिलेगा। तो ये कैसा है, अब सीक्वेंस आप समझ सकते हो कैसा है, द गिवन सीरीज इज ऑक्सिलेटरी। कोई एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं मिलेगी, दो वैल्यूज हमेशा मिलेगी, 0 और 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो 0 और 1 मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, 0 1 और आगे एक एक करके, तो ये वैल्यूज अगर मिल रही है तो दैट इज द सीरीज कैसी है, मेरी ऑक्सिलेटरी है, यूनिट नहीं मिल रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट है। अब हम आने वाले लेक्चर्स में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रूफ लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। तो कॉची जो हमारा ये सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम एक बेसिक फंडामेंटल रूल की बात करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो क्या कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन होती है, रिवर्स प्रोसेस इसका फुलफिल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए इसके रूल पे हम बात करते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, सीरीज के नेसेसरी कंडीशन तो कन्वर्जेंस की, देखिए रूल क्या कहता है, इफ द सीरीज 1 टू इन्फिनिटी यूएन कन्वर्ज, कन्वर्ज ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है कि यदि सीरीज कन्वर्ज है तो देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, ठीक है। रिवर, ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, ध्यान रखिए, सीरीज इज कन्वर्ज देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन इक्वल टू 0, कन्वर्ज है तो ये ट्रू होगा, ठीक है, बट रिवर्स प्रोसेस नॉट बी ट्रू, ये ध्यान आपको रखना है। जो कन्वर्ज अबोव थ्योरम जो है ना, इज नॉट ट्रू, कन्वर्ज मे नॉट बी ट्रू कह सकते हो आप, या ऑलवेज भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कन्वर्ज नॉट बी ट्रू, कन्वर्ज जो है ना, इसका कन्वर्ज जो हमारे पास है, मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, कहने का मतलब ये कि लिमिट अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर un पर 0 मिलता है, तो ये आप नहीं कह सकते हो कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा, लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके थोड़े से हम अब रूल्स पे बात कर लें, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका प्रूफ कर लेते हैं, सिंपली प्रूफ कर लेते हैं हम, ठीक है। प्रूफ में कैसे करना है आपको, एक एक चीज़ को छोटे छोटे हम कंसिडर कर लेंगे। मान लीजिए Sn जो है, Sn इक्वल टू क्या है, u1 प्लस u2 अप टू un, हमारे पास ये हमने कंसिडर कर लिया। तो अब जो लिमिट होगी, फाइनाइट लिमिट हम कह सकते हैं, कोई भी एक लिमिट ले सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Sn बराबर मान लीजिए के ले लिया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज आपने ले ली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एक इससे छोटी वाली वैल्यू ले ली n-1 इज इक्वल टू आल्सो के, क्योंकि ये फाइनाइट है, दोनों हमारे क्या है, ये ध्यान रखिएगा, फाइनाइट है, वैल्यूज है, क्योंकि कोई भी लिमिट जो कन्वर्ज है तो एक यूनिक पॉइंट पर ही होगा, तो ये हमने यहाँ पर इन जनरल कंसिडर कर लिया। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, आप Sn-1 प्लस un, ठीक है, यही तो होगा आपका, un इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn-1, ठीक। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn-1, दैट इज k माइनस k इज इक्वल टू 0। तो जब कन्वर्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये हमारा क्या हो गया, 0, मतलब ये आपका ट्रू हो गया कि सीरीज इज कन्वर्स, देन जो un होगा आपका ये 0 हो जाएगा, मतलब समेशन un इज कन्वर्स
then limit n tending to infinity un equal to 0। अब इसके रिवर्स प्रोसेस पे आते हैं, द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है। तो मान लीजिए कोई सीरीज मान लेते हैं 1/√2, 1/√3, इस तरह के हम सीरीज मान ले रहे हैं 1/√10 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये सीरीज हमने मान ली। अब इस पर हमें चर्चा करनी है, इसके अकॉर्डिंग इस पर हमें वर्क करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एस एन हमारा, और यू एन क्या हो जाएगा, यू एन बराबर क्या होगा, 1/√10 है। यदि हम लिमिट लगा दें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/√10, तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब एस एन जो हमारा है, यहाँ से देखिए एस एन की बात हम कर रहे हैं, एस एन जो हमारे पास है 1 + 1/√2 प्लस 1/√3 अप टू 1/√n है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, इस ग्रेटर देन हो सकता है 1/√n प्लस 1/√n प्लस अप टू कितना 1/√n, कितना n टाइम, तो क्या मिलेगा, ये n/√n मिल जाएगा सिंपली। समझ में आ रही बात। और इज इक्वल टू अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या मिलेगा आपको, √n मिल जाएगा। तो Sn जो होगा 10, Sn जो है ग्रेटर देन √n, √n। और अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट लगा दें, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज √10 इज इक्वल टू मिलेगा इनफाइनाइट, जो कि यह है आपका डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट हो गया, तो इस प्रोसेस में मतलब इसको कह सकते हैं आप कि जो मे नॉट बी ट्रू वाली कंडीशन से फुलफिल हो जाएगी। अगर ये फाइनाइट मिल जाता तो बात बन जाती, लेकिन फाइनाइट नहीं मिलेगा, ये इसलिए डाइवर्जेंट मिलेगा, तो रिवर्स प्रोसेस फुलफिल नहीं होगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दूसरे रूल्स ये हो गए हमारे। तो रूल्स मतलब एक्चुअल में एग्जैक्ट रूल हमारा क्या हो गया, यदि सीरीज द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity un converse then limit n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0। पहले ये कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये तो होगा द सीरीज इज कैन नॉट कन्वर्स, कैन नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कन्वर्स है तो ये ट्रू होगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कैन नॉट कन्वर्स होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट, आप उसको कह सकते हो कि वह कैसा हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन में हमेशा वो डाइवर्जेंट मिलेगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस लेकर देखते हैं। पहला क्वेश्चंस ले लिया हमने, 1 + 2/3, ठीक, मेरी बात 3/4 प्लस 4/5 अप टू जो भी होगा सीरीज बन जाएगी n/n+1। ठीक, तो un की बात यहाँ पे हम कर लें, सीरीज un निकाल लें, nth टर्म जो है un निकाल लेते हैं, un इज इक्वल टू क्या होगा n/n+1। ठीक, तो अब इसके एग्जामिन करने हमें कन्वर्जन की, तो सबसे पहला तो ये है कि लिमिट हम देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1+1/n इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। ये क्या, नॉट इक्वल टू 0। तो कॉची फंडामेंटल टेस्ट जो है, दिस इज डाइवर्जेंट, सो विच इज डाइवर्जेंट। ठीक है, यदि नॉट इक्वल टू, कैन नॉट कन्वर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्जेंट, यहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ऑक्सीलेटिंग हमें अभी इस पर बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ कन्वर्जेंट इस पर बात करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये रूल्स है जिसको हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं। तो इस वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। आइए और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा। अब ये दे दिया हमें दूसरा, un इज इक्वल टू समेशन कॉस 1/n स्क्वायर। ठीक है, कॉस 1/n स्क्वायर या कॉस n, जो भी इस तरह के रिजल्ट हो,
तो अब ये देखना है, कहना है कि प्रूव दैट या समथिंग। देखिए पहला, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos 1 अपॉन n स्क्वायर, तो क्या मिलेगा cos 0 और इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, सो विच इज नॉट कन्वर्जन। ठीक है, तो नॉट कन्वर्जन का मतलब हो गया या डाइवर्जेंट हो गया आपका। तो बेसिक ये एक छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनको आप आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में डिफाइन कर सकते हैं और समझने का एक प्रयास कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट बेसिकली हमारा मिलता है कन्वर्जेंस के चेक के लिए। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमने ले लिया कि अंडर रूट में 1/4 प्लस 2/6 अंडर रूट प्लस अप टू हमारे पास है n/2 n+1। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट्स मिल गया। तो अब इसको कह रहा है कि आप दिखा दो कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, चेक करना है। तो पहले तो ये चीज़ें होंगी, जीरो होगा कि नहीं होगा, उसके बाद नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो दिस इज द un इज इक्वल टू हमारा क्या है n/2 n+1 अंडर रूट un। ठीक, तो इसमें से चाहे तो आप 1/√2 को कॉमन कर लीजिए, तो अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/n, यहाँ से लिख सकते हैं। लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n अंडर रूट, सो मिला करके 1/√2 मिल गया, दिस नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया कैन नॉट कन्वर्स, कैन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को प्रूफ करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए एक दो मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं कि यह कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट पहला जैसे मैंने ले लिया, कह रहे कि लिमिट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n रेस्ट पावर 1/n। आपको ये बताना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, डाइवर्जेंट है, या जो भी रिजल्ट्स आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो बताइए। समेशन कॉस 1/n के बारे में आप बताइए। तीसरा, ये हो गया हमारा रिजल्ट्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका रिजल्ट, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है, अनदर कोई क्वेश्चंस ले लें जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। तो un 1/√2 प्लस 2/√5 प्लस, ठीक है, अप टू ये है 2 पावर n 1/4 पावर n प्लस 1 अंडर रूट अप टू इनफिनिट। तो ये तीन क्वेश्चंस है, आप इसको ट्राई करिए कि विच इज द डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट और नॉट। एक फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए हम काची जो हमारा फंडामेंटल टेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। टर्म्स द nth टर्म्स टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। अगर किसी सीरीज का nth टर्म्स दिया हो तो हम उसको डाइवर्जेंस कैसे चेक कर पाएंगे इज इंपॉर्टेंट रहेगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंपली। तो मान लीजिए कि लेट nth term nth terms of a given series is un। ठीक है, nth terms आप गिवन सीरीज हम मान ले रहे हैं क्या है, un है आपका। मतलब अगर हमारा कोई सीरीज है तो उसका nth टर्म्स ऑलरेडी हमें गिवन है। मतलब यहाँ से कि सीरीज इज इक्वल टू है u1 प्लस टू u3 अप टू डॉट डॉट करके un। ठीक, तो इफ यदि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, रूल से याद रखिएगा एन टर्म में अगर हम लिमिट को लगा दें और इन इंफिनिटी आ जाए, इंफिनिटी नॉट इक्वल टू 0, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये ध्यान रखने का, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। nth टर्म्स की बात है यहाँ पे, सम की बात नहीं है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि सम अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो कन्वर्जेंट होगा। मतलब रूल जो सम की बात हमने की थी, तो ये हमारा इसका बेसिक रूल्स हो गया। अब इसी पे हम कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये nth टर्म्स और दूसरे कंसेप्ट में समझने की बात होगी। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है, उसकी हमें एग्जामिन कन्वर्जेंस को चेक करना है। जैसे मान लीजिए हम दे दिया कि n cos 1/n है। ठीक है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इन दोनों के हमें यहाँ पर टेस्ट को एग्जामिन करना है।
कैसे कर पाएंगे आप समझिए, बहुत ही बेसिक सा रूल्स है यहाँ पर जिसको कि हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो un हमारा क्या दिया हुआ है, un, ये ध्यान रखिएगा un जो है हमारा यहाँ पर ये cos 1/n। ठीक, अब लिमिट को लगा करके देखना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos 1/n, cos 1/infinity, cos 1/infinity का मतलब ये हो गया आपका cos ऑफ 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट हो गया, तो एक बेसिक सा रिजल्ट यहाँ पर मिल गया। मान लीजिए और कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, जैसे कोई अनदर क्वेश्चन जो कि हमारे लिए हेल्पफुल वर्क हो सकता है। ठीक है, जैसे ले लिया क्वेश्चन सी 1/√2 प्लस, ठीक है, 2/√5 प्लस 4/17 अप टू डॉट डॉट करके 2 पावर n अपॉन 4 पावर n प्लस 1 अंडर रूट। तो अब जो डियर स्टूडेंट इसमें nth टर्म्स क्या हमारा है, ये n है, इट इज़ द un इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पावर n अपॉन 4 पावर n प्लस 1 अंडर रूट। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, 2 पावर n, और यहाँ से अगर हम ये 2 पावर n को कॉमन कर सकते हो आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ से इसको कॉमन कर लें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 की पावर n अंडर रूट कर लें, और यहाँ से फिर से 1 प्लस 1/4n, ये हो जाएगा सिंपली। अब सिंप्लीफाई करिए, un इज इक्वल टू 2 पावर n, और ये इसको आप क्या ले सकते हो, अंडर रूट है, और 2 की पावर 2n, और 1/1 प्लस, सॉरी, ये 1 प्लस 1/4n अंडर रूट में, ये un है, अभी un की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर सिंपली। तो जैसे un का हमें जब पता चल जाएगा आगे हम कर लेंगे। तो अब देखिए ये पोर्शंस आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर n हो जाएगा, ये भी आपका 2 पावर n हो जाएगा, और फिर ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/4n अंडर रूट, ये गया। अब हमें लिमिट की बात करनी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/4n अंडर रूट, सो मिला करके हमें मिल गया सिर्फ 1, इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इज द डाइवर्जेंट। तो दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ समझिए। अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट समझते हैं हम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन Sn एंड un, इसमें हम दोनों में डिफरेंस करके फिर आगे कैसे वर्क कर सकते हैं इस पर हम बात कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट, तो यहाँ पर हम इसको कैसे चेक करने वाले हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो सम, दूसरा रहेगा दिस इज द सम ऑफ सीरीज, ठीक, एंड दूसरा nth टर्म ऑफ सीरीज। कोई कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों को लेकर के हम देखेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो हम पहले कंसिडर कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, बहुत ही बारीक से समझिएगा, लेट u1 u2 u3 अप टू un बी और गिवन सीरीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भी ये गिवन सीरीज है हमारे पास, जो कुछ रूल्स की बात यहाँ पे होगी। लेट Sn बी ए सम ऑफ सीरीज। ठीक है, इसका जो है सम ऑफ सीरीज है, या nth टर्म ऑफ सीरीज कह सकते हो, या n टर्म्स ऑफ सीरीज। ठीक है, समझिएगा, Sn बी ए सम ऑफ सीरीज मतलब Sn इज इक्वल टू, Sn इक्वल टू क्या है, u1 प्लस u2 अप टू un। ये Sn की बात जब हमेशा ध्यान में जब आपको रखना है, ये क्या है, आपका सम है। ठीक है, क्या है ये आपका सम, दैट इज अ सीरीज का सम है। तो अब अगर यह कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता है तो उसकी दो कंडीशंस हमारे पास हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस के लिए क्या कहते हैं हम, कि अगर यह कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस, तो लिमिट हम लगाते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू फाइनाइट, ध्यान रखिएगा। और डाइवर्जेंस होगा तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसी कंडीशंस यदि मिल रही है तो हम इसको कहते हैं कि ये कन्वर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है उसकी बात हम करते हैं। ये सम है, Sn क्या हमारा है, सम ऑफ सीरीज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ ये सीरीज है, ध्यान रखिएगा, Sn के बारे में हमें सम ऑफ सीरीज है। लेकिन अब यही काम यदि n पे करते हैं, ठीक है, कौन से पे, n पर, मतलब
nth टर्म्स, select nth टर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू क्या है, un। ठीक, अब un है तो अब अगर कन्वर्जन की कंडीशन तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, बट डाइवर्जेंस की कंडीशन फिक्स है कि अगर यह डाइवर्जेंस होगा तो क्या रूल्स होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या कह देते हैं कि यह डाइवर्जेंस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये ध्यान से रखना है आपको, बहुत ही बारीक से समझिएगा कि कन्वर्जेंस जब सम पे फाइनाइट मिलता है और इनफाइनाइट मिलता है तो दैट इज द डाइवर्जेंस। लेकिन यहाँ पे nth टर्म्स की बात है, nth टर्म्स ऑफ द सीरीज un nth टर्म्स है, तो ये डाइवर्जेंस कब होता है, जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशंस, तब ये मिल जाता है। तो ये एक बेसिक रूल आपको समझना होगा इन दोनों में कि सम पर हम कैसे अप्लाई करेंगे और फिर डाइवर्जेंस अगर है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। ये आने वाले हम लेक्चर्स में कंटिन्यू करके समझने का एक प्रयास करने वाले हैं कि इनको हम कैसे चेक आउट करके एग्जामिन करके देखेंगे कि सीरीज जो हमारी दी है वो कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है या एनी अदर थिंग्स। तो बहुत ही लॉजिकल है ये सारे पॉइंट और क्वेश्चंस जिनको कि आप कंटिन्यू करेंगे अभी, तो बहुत ही फंडामेंटल रहेगा वर्कआउट। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को समझना और उनको सिंप्लीफाई करके अरेंज करना, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। ठीक है, दूसरा, अब जो एक और रूल्स हमारे पास है कि यदि सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ, ये तो आपका पहले पॉइंट्स में निपट गया, जैसे दूसरा पॉइंट्स में हमारा होता है कि इफ un इज कन्वर्जेस देन, तब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0। अब रूल्स में समझिए, यदि यह कन्वर्ज है, यहां पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज, देन दिस इज पॉसिबल, बट रिवर्स प्रोसेस या कन्वर्स प्रोसेस, ठीक है, जो हमारा कन्वर्स इसका है, द कन्वर्स प्रोसेस मे नॉट बी ट्रू, द कन्वर्स जो है मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों के लिए यहां पर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, जैसे अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। जैसे हमने मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर एक सीरीज हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस 1/2 के पावर 3 अप टू इनफाइनाइट। सो ये किसमें हमारा है, इन जीपी में। तो जीपी में अगर हम एस एन की बात कर लें या एस की सम की बात कर लें, सम की बात करेंगे तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, सिंपली आर। तो दिस इज द 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, सीरीज हो जाएगी 2। सो दैट इज द फाइनाइट हो गया। तो अगर हम इस पर लिमिट लगा दें, अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सम है, सम, ठीक है, तो ये जो सम की बात हम कर लें तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा, दैट इज द फाइनाइट। ठीक है, तो दैट इज द, अब फाइनाइट सम की बात हुई है तो ये क्या होगा आपका, कन्वर्जेंस। ठीक, या फिर एसएन, अगर आप इसमें एसएन की बात करते हैं तो एसएन देखो क्या होता है, a इंटू 1 माइनस, ठीक है, आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हो आप। तो अब इसको अगर हम इस तरह से चेक करना चाहते हैं, a हमारा 1 है, 1 माइनस 1/2, ध्यान रखिएगा 1/2 के पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 2 माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 पावर n, ये क्या हुआ, एस एन। अब एस एन जैसे सम की बात हो गई तो अब लिमिट हम फिर से यहाँ पे लगा लें, सिंपली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू 2, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 1 माइनस 1/2 पावर n इज इक्वल टू 2। सो दैट इज फाइनाइट। फाइनाइट के केसेस में हम कहेंगे ये कन्वर्जेंस। ठीक है, ये कन्वर्जेंस हो गया। सम की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, सम से हुआ। दूसरा तरीका ये कि अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू n और फिर डॉट डॉट ये। तो पहले तो हमें सम की बात करनी है, एस एन की बात करनी है, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये नेचुरल नंबर हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे अगर हम लिमिट को लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये n और n प्लस 1/2, सो दैट वी गेट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मिला तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए
Sn जो मिल गया है सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, ये है n टर्म ऑफ सीरीज और सम ऑफ सीरीज दिस ईयर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिससे कि हम इन दोनों को प्रूफ कर पाए। अब इसी तरह अगर डाइवर्जेंस की कंडीशंस को अगर हमें चेक करना है किसी प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। nth टर्म्स यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है जिसको हम मॉडिफाई करके करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझिएगा और एक एक करके करने की कोशिश करिए कि जिससे कि रिजल्ट और आपका बेटर हो सके। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन हो जाए इस तरह का 1/4 मान लीजिए अंडर रूट प्लस सीरीज है ये 2/6 प्लस अप टू जो होगा n/2 n+1 अंडर रूट। तो हमें एग्जामिन करना है कि ये डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस है, क्या है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस तो थोड़ा चेक करना कठिन कार्य है, लेकिन हम डाइवर्जेंस की बात आसानी से कर सकते हैं। ये आपका क्या है, un है। तो un इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट में दिया हुआ है n/2 n+1, ठीक। तो चूंकि अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, आप n से डिनोमिनेटर में भाग दे दीजिए, तो 2 1+1/n इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 1+1/n, ठीक है, टोटल है। सो अप्लाई लिमिट, सो 1/√2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इज द डाइवर्जेंस। ये ध्यान रखना है कि जब n टर्म पे हम चेक करेंगे तो हमें कैसे चेक करना है, और उसके बाद फिर Sn सम पे चेक करेंगे तो क्या करना है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, और आगे आकर के हम कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे, सम के साथ भी उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, और फिर इन जनरल जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेकर के हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चंस को लिया था, देखिए अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिया था, एक क्वेश्चन हमने लिया था अभी 1+2+3+ अप टू समथिंग। तो जैसे इसका Sn हमने निकाला, Sn क्या निकला, n×n+1/2, ठीक। आपने इसमें लिमिट लगा दी, लिमिट क्या लगा दिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, तो हमें क्या मिला, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1/2, सो वी गेट इनफाइनाइट, मतलब डाइवर्जेंस, ठीक। अब मान लीजिए, अब ये जो सीक्वेंस है, ये हमारा क्या है, un। तो un इज इक्वल टू n है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज n, सो इनफाइनाइट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस। तो ये एक रिजल्ट है, इसी इन सब रिजल्ट का यूज करके हम आगे सभी पार्ट को इसको कर लेंगे। अब एक एक करके और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे पॉइंट पर जो कि हमारे रूल से स्टार्ट होगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय। ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज क्या क्या कंडीशंस उसकी हो सकती है, डाइवर्जेंस की कंडीशंस क्या हो सकती है, कन्वर्जेंस और ऑक्सिलेटरी, ये तीन तरह के इसमें वर्कआउट होंगे जिसके बारे में हम बात इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए पहले अगर कोई सीरीज मान लीजिए हमारे पास है कि लेट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर रेस टू एन अप टू इनफाइनाइट बी ए जियोमेट्रिक सीरीज या जीपी कह सकते हो आप, ठीक है। जीपी कहना ठीक नहीं है, दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज आप इसको कहो तो अच्छा है, बी ए मेट्रिक सीरीज, ठीक है, ये जियोमेट्रिक सीरीज है। तो अब यहाँ पे तीन तरह की कंडीशंस, जहाँ पे आर की बात अगर हम करते हैं, आर जो हमारा है कॉमन रेशियो है, और ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है। तब तीन तरह की कंडीशंस यहाँ पे अराइज होंगी। पहला कन्वर्जेंस, दूसरा डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट और तीसरा है ऑक्सिलेटरी। तीनों के लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करने हैं। इफ कन्वर्जेंस, इफ मॉड और लेस देन वन, ठीक, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो तो हम कहेंगे कि यह कन्वर्जेंस है। दूसरा डाइवर्जेंट, इफ आर लेस देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो, अगर आर से के बराबर हो या इक्वल हो तो उस केसेस में भी हम कहेंगे कि यह आपका क्या है, डाइवर्जेंट है।
और ऑक्सीलेटिंग होता है जब r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 होती है। ये 3 कंडीशंस हमारे पास अराइज होंगे। इन तीनों कंडीशंस के बारे में हम प्रूफ करके देखेंगे अभी क्या होगा। मॉड और लेस देन 1 का मतलब होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी बिटवीन 0 टू 1, ठीक है। r जो होगा लाई बिटवीन 0 टू 1, ये ध्यान रखिएगा, इसी के बिटवीन आपका रहेगा, मतलब 0 लेस देन r लेस देन 1, इसके बिटवीन होगा, सो दैट आप कह सकते हो कि ये कन्वर्जेंस होगा। ग्रेटर देन है, डाइवर्जेंट है और ऑक्सिलेटरी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम सम वाली कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे वर्कआउट में इसको ले आते हैं। तो अब प्रूफ हमें यहाँ पर करना है इस क्वेश्चन का। तो सिंपली कैसे प्रूफ करके देख सकते हैं स्टूडेंट, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर रेस टू एन एंड सो ऑन, ये सीरीज हमारे पास है, ठीक है। केस फर्स्ट, यहाँ पे एराइज नंबर ऑफ केसेस कर रहे हैं कि मान लीजिए जो हमारा दो कंडीशंस होती है एस एन हमारा क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर जब r लेस देन 1, ठीक। दूसरा एस एन इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 जब वेन आर ग्रेटर देन 1। ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहती है इस केसेस में। तो अब जो एक एक करके हम केस की बात करेंगे और इसमें चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या एनी अदर थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट जो हमारे पास है। फर्स्ट केसेस में हियर आर जो है लेस देन 1, मॉड आर कह सकते हो आप, लेस देन 1। तो इफ आर लेस देन 1 मतलब एक से छोटी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे इस केसेस में ये इसको आप 1 मान लीजिए, दिस इज 2। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज आर रेस टू एन कितना हो जाएगा आपका 0 होगा। क्यों? मान लीजिए कि r की वैल्यू हम 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, r रेस टू एन। तो r रेस टू एन कितना हो जाएगा, आप देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज 1/2 पावर ऑफ n, या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n इक्वल टू दैट इज 0। तो r लेस देन 0 है उस केसेस में, मतलब ये जो अगर r लेस देन लेस देन 1 है उस केसेस में हम ये वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, तो 2 पावर n जो होगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर यूजिंग 1 कर लें, अब r की वैल्यू हमने 1 माना है, तो देखिए यूजिंग 1 सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। तो अब एक एक करके अगर इसको हम पॉइंट आउट करके लेके चलें तो एक बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे r रेस टू n जो हमारा होगा क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r बाहर निकाल लिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज 1 माइनस r रेस टू n। तो r रेस टू n यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये वैल्यू 0 है इस केसेस में, तो सिर्फ मिलेगा a अपॉन 1 माइनस r। और ये क्या आपका है, फाइनाइट है। और जब ये फाइनाइट यदि मिलता है तो इस केसेस में हमको पता है कि लिमिट एस टेंड एस जो सम है वो फाइनाइट है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू फाइनाइट। ध्यान रखिएगा ये फाइनाइट है, इट मीन्स क्या हुआ, कन्वर्जन। जो सीरीज है वो कैसा होगा हमारा, कन्वर्जेंट हो जाएगा इस केस के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट था ये, हो गया हमारा। अब दूसरे केस में आते हैं। देखिए जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है जो कह रहा है कि अगर r ग्रेटर देन 1 है, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r रेस टू n क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए r की वैल्यू हमने 2 ले लिया जो कि क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 पावर n कितना हो जाएगा, 2 पावर इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट मिल गया। तो Sn इज इक्वल टू हमारे पास है यदि a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक। अब इस पर हमें क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है, इस पर हमें लिमिट को लगाना है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू a, ठीक, अपॉन r माइनस 1 सेपरेट कर दीजिए और लिमिट आपका यहाँ से n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r रेस टू n माइनस 1, सो टोटल टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो अगर सम जो है सम इनफाइनाइट मिल गया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि डाइवर्जेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज हमारे पास क्या हो गई, ये डाइवर्जेंट की कंडीशन होल्ड हो गई, ठीक है। तो अब r ग्रेटर देन 1 के लिए जो है डाइवर्जेंट हो गया। अब तीसरी केस, अगर r इज इक्वल टू 1 है, तीसरा जो केस है हमारा r इक्वल टू 1, तो जो हमारे पास सीरीज है वो कैसा हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू जो आपका है इसी तरह से चलते जाएंगे, ये सम हो जाएगा। तो अब अगर इसका सम कर दीजिए, मान लीजिए n टाइम्स ले लेते हैं, Sn क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, तो मतलब ये क्या मिल जाएगा आपका Na मिला। अब जैसे ही Na मिलेगा तो अब आगे का रिजल्ट हम यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे, Na लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मिल गया सम, मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट वाली कंडीशंस होल्ड हो गई, मतलब r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज हमारा कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। तो दो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की कंडीशंस यहाँ पर अब फुलफिल हो गई। अब आते हैं अगले केस पर हमारा, जो कह रहा है कि r की जो वैल्यू हो वह लेस देन r इक्वल टू -1 हो, जो चौथा पॉइंट r इज इक्वल टू मान लीजिए -1। ठीक, तो r इज इक्वल टू -1 जो है, अब हमारी जो सीरीज है, सो गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, जैसे a है प्लस ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो हमारी जो गिवन सीरीज वो कैसी बनेगी, a यहाँ रखेंगे तो -a, फिर यहाँ पर रखेंगे तो +a -a +a -a, इस तरह से चलता रहेगा। ये सीरीज हमारी जो यहाँ पर बनने वाली है, ध्यान रखिए। द सम ऑफ कोसेजेंट टर्म, अब देखिए क्या क्या रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। जो सीरीज है वो दो टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर, कौन कौन से, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी कि जो सीरीज है Sn है, ठीक है, Sn की बात अगर हम करते हैं, जो सम Sn की बात होगी, Sn क्या होगा, यदि दो इवन लेते हैं, अगर ये दो लिया तो क्या आएगा 0, मतलब इवन लिया तो जब n हमारा क्या हो इवन, n इक्वल टू इवन है तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है, दो लिया 0। अब यहाँ से अगर 4 ले लिए, 4 ले लिए तो भी 0। अब a मिलेगा यदि n का मान क्या हुआ इक्वल टू ऑड हो गया। देखिए 3 लेते हैं, अगर 3 लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस, मतलब सिर्फ कौन से, ये 3 रिजल्ट लीजिए, सिर्फ 3, तो क्या हुआ, ये आपका रिजल्ट जो है माइनस से मिल जाएगा। तो अब दो टर्म्स मिल गए, तो दो टर्म मिलने का मतलब क्या होता है, द सीरीज इज ऑक्सीलेटिंग, सो द सीरीज इज ऑक्सीलेटरी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीलेटरी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, r इज इक्वल टू -1 पे। अब मान लीजिए r की वैल्यू इससे भी छोटी ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, एंड सो ऑन। तो अब इस केसेस में हम क्या कर पाएंगे, ये हमें यहाँ पर समझना होगा एक बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट लेकर के। जैसे मान लीजिए r की वैल्यू हम ले लेते हैं -k, ठीक है, r की वैल्यू जब हमें, मतलब अगला जो पॉइंट हमारा है कि r इज इक्वल टू ले लीजिए -k, ठीक है, मतलब r की वैल्यू जो है लेस देन -1 के लिए, और k की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू k जो होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 लेंगे, k की वैल्यू क्या लेंगे ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये बनेगा कि अब -1 -2 एंड सो ऑन है इस तरह से, तो अब हम यहाँ पे क्या वर्क करें कि जिससे कि हमारा रिजल्ट मिले। तो जैसे देखिए r रेस टू n क्या हो जाएगा, -k के पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 रेस टू n और k रेस टू n, ये दो वैल्यूज यहाँ पर जनरल मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जो भी लेना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो Sn बराबर हम जानते हैं, Sn इज इक्वल टू, आपको पता है कि Sn की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसमें कौन से चेंजेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वर्कआउट लेकर के सुटेबल कंडीशंस को फुलफिल कराएंगे। जैसे मान लीजिए हम कर दें कि a 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, इस वैल्यू को हम यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो a, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 -1 रेस टू n इंटू के रेस टू n अपॉन 1 माइनस, ठीक है, r है तो r को रहने दीजिए, आप चाहें तो इसको बदल लीजिए, तो अगर i इक्वल टू माइनस के रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के। अब अप्लाई द लिमिट, लिमिट को लगा करके देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है मतलब a अपॉन 1 प्लस के, तो चला जाएगा इधर, कर लीजिए हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस -1 रेस टू n k रेस टू n। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, n k इवन और ऑड। तो अब अगर इवन लेते हैं तो क्या होगा, ऑड लेते हैं तो क्या होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनेगी। पहला कि n इज इक्वल टू, यदि इफ n इक्वल टू इवन है और n इक्वल टू ऑड के केसेस में हम क्या क्या पॉइंट आउट फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे इवन लिया, तब देखिए n इज इक्वल टू इवन और दूसरा n इज इक्वल टू ऑड, ये वैल्यू लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, मान लीजिए इवन रखा तो ये क्या होगा प्लस, तो ये मिलेगा -1 माइनस के रेस टू n, तो मतलब यहाँ क्या मिलेगा इनफाइनाइट। ठीक है, इवन लिया तो मतलब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा, और प्लस लेंगे तो प्लस इनफाइनाइट मिल जाएगा। दिस इज द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn। तो दो वैल्यू मिल गई इवन और ऑड के लिए, तो इस केसेस में क्या होगा, सीरीज इज ऑक्सीलेटरी। ठीक है, तो तीन केसेस हमारे पास जो थे एराइज, हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे लिए सीरीज ऑक्सीलेटरी है क्या है अकॉर्डिंग्स। तो कन्वर्जेंस,
कन्वर्जेंस इफ mod or less than 1, divergent or greater than or equal to 1, and oscillatory जो होगा r लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये तीन कंडीशंस फुलफिल होल्ड होगी तो हम कह सकते हैं कि सीरीज हमारी जो है कन्वर्जेंट है अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू इन्फिनिट, ये वैल्यूज होगी। अब हमें r की वैल्यू को देखना है। r इज इक्वल टू इज व्हाट, r इज इक्वल टू है 1/2 जो कि है लेस देन 1। ठीक है, मॉड r मतलब लेस देन 1 है। ठीक है, r है तो मॉड r मतलब दिस इज द मॉड ऑफ r लेस देन 1, सो 1। ठीक है, दिस इज सीरीज इज कन्वर्जेंट, सिंपल कन्वर्जेंट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा फंडामेंटल क्वेश्चन हमारा, जिसको कह सकते हैं 1 प्लस 3/4 प्लस 9/16 प्लस 27/64 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस केसेस में फिर से हम r की बात अगर करें, ये जीपी में ऑलरेडी सीरीज है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 3/4 इक्वल लेस देन 1 है मॉड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को बहुत ही रिलाइज आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, तीसरा पॉइंट्स अगर ले लें कि 1 माइनस मान लीजिए 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 एंड सो ऑन। अब जो यहाँ पर चेकआउट करना है हमें, ये देखिए जैसे हम यहाँ पे वैल्यू निकालें r, तो r क्या मिलेगा -1/3, लेकिन हम अब मॉड r देख लेते हैं तो मॉड r ले जाएगा -1/3 इज इक्वल टू 1/3, दिस इज लेस देन 1, सो इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक कर पाए तो ये हमारा होगा कन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं एक दो। आइए क्वेश्चन 4 जैसे ले लें, 4 के बारे में हम कहते हैं तो 1 - 2, ठीक 1 - 2 प्लस 4 - 8, ठीक हमारी बात आंसर प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सिंपल। तो अगर इसमें एसन की बात, अगर हम दो टर्म्स की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 की पावर n इंटू 2n-1, और यहाँ भी n-1 जैसे हम रखें, जो सीरीज होगी इस तरह के टर्म्स बनेंगे हमारे। -1 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो माइनस और 2 -1। ठीक है, 3 रखना है, 3 - 1 और 2 के पावर 2, ठीक है 4 मिल जाएगा। फिर इस तरह से ये सीरीज हमारी मिल जाएगी। तो अब इसकी जो दो टर्म्स मिल सकते हैं, इसके बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो ये दो टर्म्स मिलेंगे कब, कौन कौन से टर्म्स मिल सकते हैं, ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। इसके अकॉर्डिंग एन इवन और एन ऑड, दो वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर। देखिए इफ एन इज द इवन तो क्या मिलेगा, इवन के लिए बहुत सारे टर्म्स होंगे, बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल सकती है। तो एन इज इवन और एन इज ऑड, सो दो केसेस मिलेंगे यहाँ पे। ऐसा जैसे आप बात कर लीजिए एन इज इक्वल टू इवन के लिए क्या मिलेगा, इवन मान लीजिए यहाँ पर हम इवन लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ऑड मिलेगी। ऑड मिलेगा तो ये क्या मिलेगा हमें, ये माइनस मिल जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये टू के माइनस है और 2 के पावर जो हो जाएगा लिमिट लगा देंगे तो इनफाइनाइट के केसेस मिल जाएंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा। और जैसे इवन ऑड ले लिया, सॉरी इवन लिया तो एन क्या कर रहा है, इवन लिया तो ये ऑड मिल जाएगा। उसी तरह एन इज इक्वल टू ऑड ले लिया तो जो n-1 है वो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, तो ये प्लस इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो दो टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और दो अगर रेंज मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर, जिसको कि आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, डाइवर्जेंट की बात तो अलग है, बट यहाँ पर जो ये मिलेगा ऑक्सीलेटरी मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रखना था कि ये एक्चुअल में ये होगा क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट था जिसको समझना आपको। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो एक और थोड़ा सा मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिमिट n इज इक्वल टू इवन पे बात कर रहा हूँ, इवन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 -n-1 2n-1, सो यू कैन अप्लाई इनटू इन्फिनिटी। अगर ऑड इवन लिया है तो ये पोर्शन ऑड होगा, ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे मिलेगा माइनस, और फिर 2n-1, और फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो यही लिखा माइनस। सो इस तरह से इसको अप्लाई करके आप चेकआउट कर सकते हो और बेटर रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास है अवेलेबल, तो ये ध्यान आपको रखना होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा आपके लिए मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर लीजिए। 1 + 4/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर
4/3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो आप बताइए कि दिस इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या ऑक्सीलेटरी। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू दिस। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।